चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं, शराकतदार होना चाहिए। अमेरिका और चीन को मुखालफत की बजाय ताउन करना चाहिए। चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिका और चीन को ताल्लुकात खराब होने से बचाना होगा। चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से कहीं ज्यादा हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वफ़द के हमरा ज़ोराने में शिरकत। एलन मस्क समेत दीगर कारोबारी शख्सियात की ज़ोराने में शिरकत। ट्रंप ने कहा कि चीन की मेज़बानी से मुतासिर हुआ हूं। अमेरिकी सदर की चीनी सदर को दौरा अमेरिका की दावत। चीनी सदर और उनकी टीम से अच्छी बातचीत रही। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन की मेहमान नवाजी तारीखी है। चीनी सदर के साथ तमाम अमूर पर तबादला ख्याल किया। चीनी सदर से इंतहाई मुस्बत और तामीरी बातचीत की। हमारे पास खुशहाली से भरपूर मुस्तकबिल बनाने का मौका मौजूद है। अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। अमेरिका और चीन मुत्तफिक। कहा, किसी भी मुल्क को अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की ग्रेट हॉल में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बातचीत 2 घंटे तक जारी रही। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में इस्तेहकाम पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। दुनिया इस वक्त ईरान तनाज़े और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। ताइवान के मसले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो दोनों मुल्कों में तसादुम होगा। चीन खलीज फारस में रवैया तब्दील करने के लिए ईरान पर दबाव डाले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का एयरफोर्स वन से अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अमरीका ने चीन को कायल करने के लिए 3 दलाइल पेश किए। जब चीनी मसनूआत खरीदने वाले ममालिक की मईशतें तबाह होंगी तो वो ममालिक अपनी खरीदारी कम कर देंगे और चीन की बरामदात भी कम हो जाएंगी। इस तनाज़े का हल होना चीन के अपने मफाद में है। चीन में पाबंदी के बावजूद मार्को रूबियो ट्रंप के साथ चीन कैसे पहुंचे? अरब मीडिया ने सवाल उठा दिया। लिखा, मार्को रूबियो का दौरा चीन एक सफारती प्रोटोकॉल की बदौलत मुमकिन हुआ। मार्को रूबियो पर उनके सेनेटर दौर में 2 मरतबा पाबंदी आयद की गई थी। मार्को रूबियो के दौरा चीन के लिए नाम को चीनी लफ्ज लू से तब्दील करके मार्को लू किया गया। चीन ने सफारती दस्तावेज में मार्को रूबियो का नाम मार्को लू जाहिर किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के खिलाफ जंग में बराह रास्त मुलव्वस था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, ईरान पर हमलों में ऐसे ममालिक की सरजमीन भी ताउन किया गया जो गैर जानिबदार होने का दावा करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़दामात के खिलाफ कार्रवाइयाँ दिफाई हक़ के तहत होंगी। ब्रिक्स आलमी निज़ाम की तश्कील में अहम सतून बन सकता है। तेहरान अपनी खुदमुख्तारी और सफारतकारी के असूलों पर कायम है। जो कौमें अपनी इज़्ज़त और आज़ादी के लिए डट जाती हैं, मुश्किलात बर्दाश्त कर सकती हैं। 1 साल से कम अरसे में मेरे मुल्क को अमरीका और इसराइल की जानिब से 2 वहशियाना गैर कानूनी जारहियतों का सामना करना पड़ा। ईरान जंग के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अरब अमारात और मुलाकातों की तरदीद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के बयान के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जंग के दौरान यूएई का खुफिया दौरा किया और अमाराती सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू ऑफिस का यूएई और इसराइल के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त का भी दावा। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तरदीद कर दी। कहा, गैर एलानिया दौरों से मुतल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक मिसाइल आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तरफ से फायर किया गया। फतह 4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशन निज़ाम से लेस है। फतह 4 तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तरबियती फायर अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए किया गया। फतह 4 मिसाइल के फायर का मुशाहिदा सीनियर फौजी अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म ने फतह 4 के कामयाब तरबियती फायर को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कामयाब फायर पर चीन को मुबारकबाद दी। फतह सीरीज मिसाइल प्रोग्राम में शामिल माहिरीन की तकनीकी महारत और अज़म को खराज तहसीन पेश किया।
अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। एटमी असासे जारहियत के लिए नहीं बल्कि मुल्क के दिफा के लिए हैं और दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी ताकत के तौर पर तस्लीम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, अब शोहदा के खून से इस धरती की आबियारी हो रही है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मौशी क़ुव्वत बनाया जाए। मार का हक की अजीम कामयाबी को पूरी कौम ने जोश व खरोश से मनाया। पूरी कौम इस मौका पर यकजान दो कालिब थी। 28 मई क़यामत करीब है। ये वो तारीखी दिन है जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, हाउसिंग सेक्टर को डिजिटाइज और ऑटोमेट करके शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक़ डार ने अमरीकी सदर ट्रंप के अमन विजन को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग बंदी मुफाहमत का खैर मकदम भी किया। पाकिस्तान का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। भारत में मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने कहा, भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। ट्रैक 2 या बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं। ईरान का जवाब फौरी तौर पर दूसरे फरीक को भेज दिया गया था। पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात किसी हमसाए के एक दौरे से मुतासर नहीं होंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात से पाकिस्तानियों की जलावतनी पर वज़ारत दाखिला ने बयान जारी किया है। सोमालिया में अर्गमाल बनाए गए पाकिस्तानी अभी तक कज़्ज़ाकों के पास हैं। पाकिस्तानी महफूज हैं और उन्हें खुराक फराहम की जा रही है। मुलजिमा अनमोल को गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की। जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। मुलजिमा अनमोल की पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अदालत में पेश आए, वाक़े की इंक्वायरी जारी है। सिंध हुकूमत इसी माह शाहराह भुट्टो ट्रैफिक के लिए खोल रही है। मनसूबा क़यामाबाद से M9 मोटरवे तक बराह रास्त रसाई फराहम करेगा। शाहराह भुट्टो गेम चेंजर मनसूबा साबित होगा। कराची आमदरफ्त मजीद आसान होगी। कराची पोर्ट से कुरंगी तक नया रोड भी बनाया जा रहा है। शहरियों को तकलीफ पर माजरत खा है। कराची में गिरफ्तार हाई प्रोफाइल अनमोल पिंकी ड्रग केस में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशकारों का ड्रग क्वीन की मलकियती जायदादों का सुराग लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका अथॉरिटीज से रब्ता करके उसके एहसासात की तफसीलात हासिल की जाएंगी। मुलजिमा का नेटवर्क मुख्तलिफ शहरों तक फैला था। करोड़ों रुपए मालियत के बंगलों की मलकियत के शवाहिद भी सामने आ गए। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमा से ज्यादा मालूमात हासिल ना हो सकी। नेटवर्क के दीगर कारिंदों से मुताल्लिक भी महदूद मालूमात दस्तयाब हो सकी। कराची के बाद लाहौर में भी पिंकी पुलिस के रडार पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गिरफ्तारी और लाहौर मुकदमे के मामले का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक CCT ने भी अनमोल और पिंकी के नेटवर्क से मुतल्लिक तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिमा पिंकी के शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर वाना इकराम को भी तलब कर लिया। लाहौर में दर्ज मुकदमे में अनमोल और पिंकी को लाहौर भी लाया जाएगा। मुलजिमा का भाई रियाज मुकदमे में गिरफ्तार है, जबकि पिंकी को इश्तहारी नहीं किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ 23 शिकायत दाखिल दफ्तर। 6 जजेस के खत पर कार्रवाई मौखर। कौंसिल ने तमाम शिकायत के आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया। अभी तक 28वीं तरमीम से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। बजट में मुश्किलात होंगी। हुकूमत माशी मुश्किलात देकर रिलीफ का फैसला करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हुकूमत से बजट से मुताल्लिक मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। राजा परवेज अशरफ, सलीम माटवीवाला, शहरी रहमान और नमीद कमर शामिल हैं। कहा, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर आईनी तरमीम या बजट पास नहीं हो सकता। मुल्क को माशी बहरान का सामना है। पाकिस्तान की आवाम मुश्किल में है।
हुकूमत 28वीं तरमीम पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस पर मीडिया से गुफ्तगू। सवाल पूछा, क्या 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है? क्या कुछ महकमे वापस वफाक के पास आ रहे हैं? क्या इख्तियारात सूबों से दोबारा वफाक को मुंतकिल हो रहे हैं? ये असम्बली 28वीं तरमीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी है। आइंदा माली साल के दौरान रीटेलर्स की नई स्कीम मुतारिफ करवाने पर मुज़ाकरात। IMF मिशन की ज़राई इनकम टैक्स के अहदाफ मुकर्रर करने पर गुफ्तगू। ज़राई इनकम टैक्स के लिए काश्तकारों के रजिस्ट्रेशन शुरू कराने पर भी गौर। मुज़ाकरात के दौरान टैक्स फाइलर्स का हदफ मुकर्रर करने का जायज़ा लिया गया। FBR को आइंदा बजट में ज़ीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद कम करने का हदफ देने पर बातचीत। वफाक और सूबों के दरमियान टैक्स महासिल बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान ने चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी कर दिए। वजारत खजाना के मुताबिक $25 करोड़ मालियत के बराबर पांडा बॉन्ड जारी किए गए। वज़ीर खजाना की बीजिंग में पाकिस्तान के लिए पहले पांडा बॉन्ड जा की तकरीब में शिरकत। $1.2 अरब मालियत के बराबर पांडा बॉन्ड की दरखास्तें मौसूल हुई थीं। हुकूमत $1 अरब के पांडा बॉन्ड जारी करने की ख्वाह है। ऐवान सदर इस्लामाबाद में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी खदमात के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरान और जवानों को अवार्ड से नवाजा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को सितारे बिसालत अवार्ड से नवाजा गया। सिपाही सुबान मजीद बलोच के लिए सितारे बिसालत का अवार्ड। सिपाही इसरार मोहम्मद को सितारे बिसालत दिया गया। बेमिसाल कारकर्दगी पर एयर मार्शल काशिफ कमर, गैर मामूली खदमात पर एयर मार्शल आमिर शहजाद और मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबड़ू को कौमी खदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल सप्तान रफ़ीक को शानदार खदमात पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। रियर एडमिरल मज़हर महमूद मलिक, मेजर जनरल मलिक मकबूल रज़ा, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी, एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, मेजर जनरल एजाज अहमद को शानदार कौमी खदमात पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अवार्ड दिया गया। रियर एडमिरल रिजवान सादिक, मेजर जनरल मलिक मोहम्मद शहजाद, मेजर जनरल आमिर इशफाक कियानी, एयर वाइस मार्शल ताहिर महमूद, मेजर जनरल कैसर सुलेमान, मेजर जनरल उमर नसीम और मेजर जनरल लुकमान हफीज़ को गैर मामूली खदमात पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने फरियाल तालपुर की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी यासीन पार्लिमानी बोर्ड में शामिल। राजा परवेज़ अशरफ, कमर जमान कायरा, मियाँ अब्दुल वहीद भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होंगे। सरदार तनवीन इलियास भी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड में शामिल। पंजाब में मैन होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म। सड़कों के अतराफ खूबसूरती के लिए दुकानों पर यकसा रंग करवाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हर रोड पर यकसा तर्ज और डिज़ाइन के साइन बोर्ड लगाने का हुक्म। टैक्सिला के मेन बाजार को हेरिटेज स्ट्रीट में तब्दील किया जाएगा। गुजरांवाला डिवीजन में रोड्स, पार्क्स और फ्लावर मार्केट और चिड़ियाघर समेत 31 मनसूबे ज़ेर तकमील। गुजरात में 9 एकड़ पर नवाज शरीफ पार्क की तामीर और बहाली की मंजूरी। सोथरा पंजाब में 1 अरब से ज़ायद की मुबैना करप्शन का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। सोथरा पंजाब के मैनेजर ऑपरेशंस अब्दुल्ला बाजवा को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में घूस, सेंट्री वर्कर्स, जाली हाजिरियों और इजाफी बिलिंग के संगीन इल्जामात। 2317 कंटेनर जाहिर करके सरकारी खजाने से रकम निकलवाने का भी इंकशाफ हुआ। मौके पर सिर्फ 1717 कंटेनर्स मौजूद पाए गए। 118 वेस्ट इंक्लोयर के बजाय सिर्फ 33 फाल निकले। मशीनरी की कीमतें कम जाहिर करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने और गाड़ियों के ट्रैकर डाटा में भी रद्दोबदल का इल्जाम। आला सतह इंक्वायरी के बाद एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इदारा जाती एहतसाब की नई मिसाल कायम कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि तारीख में पहली बार वज़ीर आला पंजाब ने खुद किसी इदारे का एहतसाब करके पब्लिकली केस एंटी करप्शन को भेजा है। फैसलाबाद में होने वाली संगीन बदउनवानी का खुद पर्दाफाश कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ऑडिटर्स की खसूसी टीम फैसलाबाद रवाना की। वज़ीर आला मरियम नवाज की आंख हर गली हर प्रोजेक्ट पर है।
गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और चांसलर का पता ना चल सका। ज़राए के मुताबिक दोनों आला ओहदेदार गुज़श्ता रोज़ सरकारी गाड़ी में निकले थे। मस्तूम के इलाके में पहुंचने के बाद उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। खदशा है कि उन्हें सरकारी गाड़ी समेत अगवा किया गया। ज़राए के मुताबिक खड़कूछा के करीब कंड इमरानी और बदरंग के मुकाम पर गुज़श्ता शाम मुसल्लह अफराज ने नाकाबंदी कर रखी थी। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद की तलाश जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। मनु में शहीद होने वाले 15 पुलिस एहलकारों के खानदानों से मुलाकात। शहीद पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस एहलकारों की माओं को दिलासा दिया, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, आप जैसी बाहिम्मत माओं का हौसला देखकर हमारा अज़म मज़ीद मजबूत हुआ। आपके शेर दिल बेटों ने जमा मर्दी की आला मिसाल कायम करके शहादत का अजीम रुतबा पाया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश, तेज़ हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। गुजरावाला, गुजरा, हाफजाबाद, पिंडी भटिया, अहमदपुर शर्किया, नारोवाल में भी बादल बरसे। सूबा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे।